पिछले कक्षा में हम वाच्य परिवर्तन पढ़ा रहे थे। उसमें हम वाच्य परिवर्तन से संबंधित कुछ नियम इसके पहले देख चुके हैं। उस नियम को इस कक्षा में एक बार याद दिलाते हुए आज आगे बढ़ेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है हिंदी व्याकरण में, वाच्य बदलना, वाच्य परिवर्तन। ठीक है, नियम को अच्छी तरह नियम के ऊपर ध्यान दीजिए, आपको आसानी से समझ में आएगा। तो मैं क्या बताया था आपको, क्या समझाया था? कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे बदलना, इससे संबंधित नियम मैं इस प्रकार बताया था। तो पहला नियम ये बताया मैं कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय कर्ता के साथ वाक्य में से के द्वारा जैसे परसर्ग लगाया जाता है। ये पहला नियम है। क्या है पहला नियम? कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय कर्ता के साथ वाक्य में से के द्वारा जैसे परसर्ग लगाया जाता है। ठीक है, तो मतलब क्या है, आपको इस नियम में ही स्पष्ट है। क्या करना चाहिए? अगर वाक्य कर्तृवाच्य में है उसे आपको कर्मवाच्य में बदलना है, तो पहले क्या करना? कर्तृवाच्य में जो वाक्य है उस वाक्य में पहले कर्ता क्या है उसे पहचानना चाहिए। वाक्य में कर्ता जो है उस कर्ता के साथ आपको क्या करना है? से, द्वारा, के द्वारा जैसे परसर्ग लगाना है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए यहाँ पे देखिए, पुलिस चोर को पकड़ती है। तो इसमें क्या किए हैं हम? पहले इस वाक्य में, एक कर्तृवाच्य का वाक्य है, इस वाक्य में पुलिस जो है, पुलिस करता है। सो हम इसे कर्मवाच्य में बदलते समय क्या किए? कर्ता के साथ के परसर्ग जो है जोड़ दिया गया है। ठीक है, लगाया गया है। के परसर्ग जो है कर्ता पुलिस के साथ लगाया गया है। ठीक है, दूसरा नियम क्या है? कर्म के साथ कोई परसर्ग हो तो उसे हटा दिया जाता है। तो क्या है इसका मतलब? वाक्य में जो कर्म है उस कर्म के साथ कभी कभी को इस तरह के कुछ परसर्ग जो है रहता है। हमें वाच्य बदलते समय, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलते समय, कर्तृवाच्य के वाक्य में कर्म के साथ जो परसर्ग है उसे हम क्या करना चाहिए? हटा देना चाहिए, हटा देना चाहिए। जैसा कि देखिए, उदाहरण के लिए इसी वाक्य को, पुलिस चोर को पकड़ती है, इस वाक्य में पुलिस करता है, अभी अभी हम देख चुके हैं। और इसके बाद इस वाक्य में कर्म क्या है? कर्म जो है चोर को कर्म है। तो इस कर्तृवाच्य के वाक्य को कर्मवाच्य में बदलते समय हम क्या किए? देखिए, पहले नियम के अनुसार पुलिस कर्ता के साथ के द्वारा जैसे परसर्ग को हम जोड़ दिए। ठीक है, उसके बाद कर्म चोर को कर्म है, यहाँ पे चोर कर्म के साथ को परसर्ग है कर्तृवाच्य के वाक्य में। जब हम इसे कर्मवाच्य में बदलते हैं तब को परसर्ग जो है, जो कर्म के साथ परसर्ग है कर्तृवाच्य के वाक्य में, उसे निकाल देना चाहिए। यहाँ पे देखिए, चोर के बाद को प्रत्यय या को परसर्ग नहीं है ना। ठीक है, चोर के बाद को परसर्ग हम नहीं लगाए। यहाँ पे क्या किए? जो पिछले वाक्य में, कर्तृवाच्य के वाक्य में जो को प्रत्यय या को परसर्ग चोर कर्म के साथ था उसे हम यहाँ पे क्या किए? निकाल दिए, हटा दिए। चोर के बाद यहाँ पे को परसर्ग नहीं है। ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम क्या है? मुख्य क्रिया का रूप सामान्य भूतकाल के रूप में बदल दिया जाता है। मुख्य क्रिया का रूप सामान्य भूतकाल के रूप में बदल दिया जाता है। यहाँ पे इस वाक्य में, कर्तृवाच्य के वाक्य में क्रिया क्या है? पकड़ती है क्रिया है। इस क्रिया में, पकड़ती है क्रिया में मुख्य क्रिया या मूल क्रिया क्या है? पकड़। पकड़। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कर्तृवाच्य के वाक्य में जो क्रिया है इसे कर्मवाच्य में किस तरह बदल रहे हैं?
नियम के अनुसार बदल रहे हैं। नियम क्या है? मुख्य क्रिया का रूप सामान्य भूतकाल के रूप में बदल दिया जाता है। पकड़ती है क्रिया में, मुख्य क्रिया पकड़, हम इसे सामान्य भूतकाल के रूप में बदलना है। सामान्य भूतकाल का रूप पकड़, पकड़ का सामान्य भूतकाल रूप क्या है? पकड़ा, पकड़ा, देखिए पकड़ा, इस तरह बदलना है। फिर क्या है चौथा नियम? क्रिया की धातु में या ता जोड़ दिया जाता है तथा जा धातु को कर्म के लिंग वचन के अनुसार प्रयोग किया जाता है। तो पांचवा नियम क्या है? क्रिया की धातु में या ता जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे क्रिया के धातु, क्रिया के धातु, धातु का मतलब यहाँ पे देखिए क्रिया पकड़ा, सामान्य भूतकाल की क्रिया पकड़ा है, उसके बाद जा, जा जैसे धातु, धातु क्रिया धातु को यहाँ पे हम उपयोग किए हैं। इस क्रिया धातु के साथ हम क्या कर रहे हैं? या नहीं तो ता जोड़ दिया जाता है। यहाँ पे हम जा धातु के साथ हम ता, ता अक्षर को जोड़ दिए, तो क्या हो गया? जा धातु के साथ ता मिलकर जाता हो गया। ठीक है, क्रिया को सामान्य भूतकाल के रूप में बदलना, उसके बाद क्रिया धातु, जा क्रिया धातु जो है उसके साथ क्या करना है? ता या जोड़ देना चाहिए। जोड़ने के बाद नियम और क्या है? ये नियम पूरा नियम, नियम के आगे क्या है? जा धातु को कर्म के लिंग वचन के अनुसार प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे जा क्रिया के ये जा जो है धातु है ना, क्रिया की धातु, इसको हम किस लिंग और किस वचन के अनुसार प्रयोग करना है? उस वाक्य में जो कर्म है, कर्म के लिंग और वचन के अनुसार। तो इस वाक्य में कर्म का क्या है? चोर, तो कर्म शब्द चोर है, चोर के लिंग और वचन के अनुसार यहाँ पे जा धातु को बदलना है। यहाँ पे देखिए चोर जो है पुंलिंग एक वचन है, चोर पुंलिंग एक वचन है, तो इसीलिए जा धातु को पुंलिंग एक वचन में जाता है करके कहते हैं, जाता है। इस प्रकार कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना है। आपको समझ में आने के लिए और एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। जैसा कि देखिए और एक उदाहरण, यहाँ पे मानसी नृत्य करती है। पांचवा उदाहरण देखिए, मानसी नृत्य करती है। पहले इस वाक्य में कर्ता क्या है, कर्म क्या है, क्रिया क्या है, बताइए। शरीफ, पवन। इस वाक्य में मानसी जो है कर्ता है, कर्ता का मतलब काम करने वाला। यहाँ पे नृत्य करने का काम कौन कर रहे हैं? मानसी कर रही है, तो इसीलिए इस वाक्य में कर्ता मानसी है। फिर कर्म क्या है इस वाक्य में? कर्म, कर्म जो है नृत्य, कर्म का मतलब काम का असर जिसके ऊपर पड़ता है उसे कर्म करके कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करती है या किसे करती है, ऐसा अगर हम सवाल उठाते तो इस वाक्य के ऊपर हमें जो जवाब मिलता है वो इस वाक्य में कर्म है। तो यहाँ पे मानसी क्या करती है, ऐसा अगर हम सवाल उठाते हैं तो उसके लिए जवाब आता है नृत्य। सो ये नृत्य जो है इस वाक्य में कर्म है। और इस वाक्य में क्रिया क्या है? करती है। क्रिया का मतलब काम, काम को बताने वाले या काम को स्पष्ट करने वाले जो शब्द होता है उसे क्रिया करके कहते हैं। यहाँ पे करती है जो है क्रिया है। सो कर्ता मानसी, कर्म नृत्य और क्रिया करती है। सो हमारे नियम क्या है? कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलते समय हमारे नियम, पहला नियम क्या है? पहला नियम ये है, कर्ता के साथ के द्वारा से जैसे परसर्ग को लगाना है। तो देखिए कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय कर्ता के साथ वाक्य में से के द्वारा परसर्ग लगाया जाता है। तो अब हम करें
पहले पहले नियम के अनुसार इसे बदलेंगे। सो इस वाक्य में मानसी जो है कर्ता है, नियम के अनुसार कर्ता के साथ से, के द्वारा या द्वारा जैसे परसर को लगाना है। तो देखिए मानसी के द्वारा, नहीं तो मानसी द्वारा, यहाँ पे देखिए मानसी द्वारा कर्ता के साथ वो परसर्ग लगाए ना। इसके बाद क्या है दूसरा नियम, कर्म के साथ कोई परसर्ग हो तो उसे हटा दिया जाता है। तो इस वाक्य में कर्म क्या है, नृत्य। तो यहाँ पे कर्म के साथ क्या कोई परसर्ग है, नहीं है, तो इसीलिए ये नियम जो है यहाँ पे लागू नहीं होता है। ठीक है, और आगे देखिए तीसरा नियम क्या है, मुख्य क्रिया का रूप सामान्य भूतकाल के रूप में बदल दिया जाता है। यहाँ पे करती है क्रिया है, इस क्रिया का मुख्य क्रिया या मूल क्रिया क्या है, कर। कर, इसको क्या करना है, हम इसको हम सामान्य भूतकाल के रूप में बदलना चाहिए। तो कर, कर मूल क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदले तो वो क्या हो जाता, करा, किया, किया, ओके, किया, ऐसा बदलता है लिंग और वचन के अनुसार, किया या की ऐसा बदलता है। ठीक है, और इसके बाद हेलो, హలో, ఎవరు వనం చెన్న, వనం చెన్న ఎవరు, ఇది హిందీ క్లాసు, మీరు హిందీ స్టూడెంటేనా? హలో, వనం చెన్న, ఇది హిందీ క్లాస్, హిందీ స్టూడెంట్స్ అయితే ఉండండి, నో ప్రాబ్లం. సారీ సార్, మేము వేరే దానికి వచ్చేసినాను. ఓకే అమ్మా, ఓకే ఓకే, వెళ్ళండి అమ్మా, ఆ క్లాస్కి వెళ్ళండి. शरीफ, तो देखिए हम दूसरा उदाहरण आपको पढ़ा रहे थे, मानसी नृत्य करती है, तो यहाँ पे कर्ता के साथ द्वारा जोड़ दिया गया है और कर्म के साथ कोई परसर्ग नहीं है, तो इसीलिए हम कर्म को जैसे के वैसे यहाँ पे रख दिए हैं। इसके बाद जो क्रिया आती है वो है करती है। इस क्रिया के मुख्य क्रिया या मूल क्रिया क्या है, कर। कर क्रिया को अगर हम सामान्य भूतकाल में बदलते हैं तो सामान्य भूतकाल के रूप में कर क्रिया को जब हम बदलते हैं तब उस क्रिया का रूप कैसे होता है, किया या की, ऐसा बदलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या है, नृत्य के बाद किया, किया, और इसके बाद क्या आता है, क्या है नियम, जा क्रिया धातु को, जा क्रिया धातु को कर्म के लिंग और वचन के अनुसार प्रयोग किया जाता है। जा क्रिया को, जा क्रिया धातु को, यहाँ पे कर्म के लिंग और वचन क्या है, कर्म नृत्य, नृत्य जो है कर्म है। ठीक है, तो ये नृत्य जो है कर्म है और यहाँ पे कर्म का लिंग और वचन जो है पुंलिंग एक वचन है, पुंलिंग एक वचन है। ठीक है, तो इसीलिए क्रिया का रूप देखिए यहाँ पे जाता है, जाता है करके हम यहाँ पे प्रयोग किए हैं। तो यहाँ पे देखिए जा के बाद
ता या जोड़ दिया जाता है। जा के बाद ता या जोड़ दिया जाता है। यहाँ पे जाया, नृत्य किया जाया है, गलत है, तो इसीलिए किया जाता है। क्यों जाती है नहीं है? मानसी जो है स्त्रीलिंग है, यहाँ पे जाती है क्यों नहीं आया? क्योंकि नियम क्या है, कर्मवाची बदलते समय जब हम कर्तृवाची को कर्मवाची में बदलते हैं तब क्रिया क्रिया जो है, क्रिया कर्म के अनुसार बदलती है। पहले क्रिया के मुख्य रूप जो है, मूल रूप, उसे हम सामान्य भूतकाल के रूप में बदलना है। तो यहाँ पे कर जो है क्रिया का मूल रूप है, इसे हम सामान्य भूतकाल में किया करके बदले हैं। और उसके बाद उस क्रिया के साथ सामान्य भूतकाल क्रिया रूप जो है उसके साथ जा क्रिया धातु के रूप को कर्म के लिंग और वचन के अनुसार प्रयोग करना है। तो यहाँ पे जा क्रिया के धातु को हम कर्म नृत्य जो है पुंलिंग एक वचन है, तो इसीलिए यहाँ पे हम जाता है जैसे प्रयोग किए हैं। ठीक है, ये एक दूसरा उदाहरण है वाच्य बदलने के लिए। अगर आपको कोई संदेह है तो और एक उदाहरण मैं आपको समझाऊंगा। और एक उदाहरण, क्या कोई संदेह है? जैसा कि और एक देखेंगे, बच्चे ने लूडो खेली, बच्चे ने लूडो खेली। तो इस वाक्य में कर्ता क्या है? बच्चे ने कर्ता है, बच्चे ने जो है कर्ता है। ठीक है, पहले हम क्या करना है, कर्ता को क्या करना, कर्ता के साथ के द्वारा से जैसे परसर को लगाना है। तो यहाँ पे बच्चे करता है, उसके साथ हम क्या किए, द्वारा लगाए। यहाँ पे बच्चे द्वारा, बच्चे द्वारा, बच्चे ने जो है कर्तृवाच्य में आता है, ने प्रत्यय। अब हम क्या कर रहे हैं, कर्मवाच्य में बदल रहे हैं। कर्मवाच्य में कर्ता के साथ केवल से, द्वारा, के द्वारा जैसे परसर्ग ही लगाया जाता है। तो इसीलिए ने प्रत्यय को निकालकर, ने परसर्ग को निकालकर हम क्या कर रहे हैं, द्वारा जैसे परसर्ग को कर्ता के साथ लगाए हैं। इसके बाद इस वाक्य में जो कर्म है वो है लूडो। लूडो जो है कर्म है, कर्म के साथ कोई परसर्ग नहीं है कर्तृवाची के वाक्य में। तो इसीलिए हम दूसरा नियम, जो कर्म के साथ जो परसर्ग होता है उसे हटा देना चाहिए, उस नियम को हम यहाँ पे अमल में नहीं रख रहे हैं। ठीक है, और तीसरा नियम क्या है, क्रिया, जो क्रिया है कर्तृवाची के वाक्य में, उस क्रिया के मूल रूप को या मुख्य रूप को सामान्य भूतकाल क्रिया के रूप में बदलना है। तो यहाँ पे खेली जो है क्रिया है, इस क्रिया में मुख्य क्रिया क्या है, खेल। मूल क्रिया या मुख्य क्रिया क्या है, खेल। अब हम इस खेल, मुख्य क्रिया खेल को सामान्य भूतकाल के रूप में बदलना है। तो खेल का सामान्य भूतकाल क्रिया रूप कैसे होता है, खेल क्रिया का सामान्य भूतकाल रूप ऐसा होता है, खेला, खेली, खेले, खेले, ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए खेली जो है, यहाँ पे खेली सामान्य भूतकाल क्रिया रूप। और अब क्या करना है, इस सामान्य भूतकाल क्रिया रूप के साथ जा क्रिया धातु को, जा क्रिया धातु को, जाया या जाता जैसे क्रिया धातु को हम क्या करना है, कर्म के लिंग और वचन के अनुसार प्रयोग करना है। तो यहाँ पे जा क्रिया के धातु को कर्म क्या है, लूडो। लूडो जो है, लूडो स्त्रीलिंग एक वचन है, तो इसीलिए जा क्रिया के रूप स्त्रीलिंग में क्या होता है, जाई, जाई, खेली, जाई, जाई जो है नहीं आता, तो खेली गई, खेली गई, खेली गई, ऐसा यहाँ पे जा क्रिया धातु को हम बदलते हैं। ठीक है, तो बच्चे ने लूडो खेली एक अर्थवाच्य का वाक्य है। जब हम इसे कर्मवाच्य में बदलते हैं तो बच्चे द्वारा लूडो खेली गई, ऐसा बदलता है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे दूसरे प्रकार को देखेंगे, मतलब दूसरे परिवर्तन। अब तक हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे बदलना देखे हैं। अब हम देखेंगे कर्तृवाच्य से भाववाच्य में
कैसे बदलना, कर्तृवाच्य से भाववाच्य में कैसे बदलना। तो कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलते समय पहले हमें क्या करना है, नियम के अनुसार पहले कर्ता के साथ जो से के द्वारा परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। सो कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलते समय भी जिस तरह हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलते समय पहल हम जो काम किए हैं वही काम यहाँ पे भी हमको करना है। क्या किए हैं वहाँ पे, कर्ता के साथ हम क्या किए, के द्वारा या के द्वारा से जैसे परसर्ग को लगाए थे। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर भी कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलते समय कर्ता के साथ से के द्वारा जैसे परसर्ग का प्रयोग करना है। दूसरा नियम क्या है, क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदला जाता है तथा जाना क्रिया का रूप जोड़ा जाता है। सो क्या करना है, क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदला जाता है। ये नियम वहाँ पे भी हम देखे हैं। क्या किए हैं वहाँ पे, हम क्रिया का जो मुख्य क्रिया रूप है उसको हम क्या किए, सामान्य भूतकाल की क्रिया के रूप में उसे बदले। सो वही काम यहाँ पे भी करना है, जो क्रिया है उस क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदलना है। और बदलने के साथ साथ क्या करना, जाना क्रिया का रूप जोड़ा जाता है। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या करना है, वहाँ पे हम जा क्रिया के रूप को कर्म के लिंग और वचन के अनुसार बदलकर जोड़ते थे। किसके साथ जोड़ते थे, मुख्य क्रिया के रूप को सामान्य भूतकाल क्रिया के रूप में बदलकर उसके साथ जा क्रिया के रूप को कर्म के लिंग और वचन के अनुसार बदलकर जोड़ते थे। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलते समय क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदलने के बाद उसके साथ जाना क्रिया का रूप जोड़ रहे हैं, जाना क्रिया का रूप हम जोड़ रहे हैं। तो इसके बाद और तीसरा नियम क्या है, क्रिया पुंलिंग अन्य पुरुष तथा एक वचन में रहती है। तो यहाँ पे देखिए भाववाच्य में जब हम बदलते हैं तब क्रिया जो है हमेशा पुंलिंग में, एक वचन में, अन्य पुरुष में रहती है। क्रिया पुंलिंग, एक वचन, अन्य पुरुष में रहती है। ये तीनों नियम अच्छी तरह याद रखिए। हम आपको कुछ उदाहरण भी दिखाकर समझाएंगे। पहला नियम क्या है, कर्ता के साथ द्वारा, के द्वारा, से जैसे प्रत्यय जैसे परसर्ग जोड़ दिया जाता है और उसके बाद क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदला जाता है। बदलने के बाद उसके साथ जाना क्रिया का रूप जोड़ा जाता है। ठीक है, और आखिर उस भाववाच्य के, जिस भाववाच्य में हम बदल रहे हैं उसमें क्रिया को हम पुंलिंग, एक वचन, अन्य पुरुष में रखते हैं। मतलब क्रिया पहले कर्तृवाच्य के वाक्य में चाहे किस लिंग में भी हो, किस पुरुष में भी हो या किस वचन में भी हो, लेकिन जब इस कर्तृवाच्य के वाक्य को हम भाववाच्य में बदलते हैं तब क्रिया को पुंलिंग, एक वचन, अन्य पुरुष में बदलना है। ये तीनों नियम अगर आप याद रखते हैं तो आप आसानी से कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदल सकते हैं। तो उदाहरण देखिए, कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलने के लिए उदाहरण देखिए, लड़की बैठी है, लड़की बैठी है, ये कर्तृवाच्य का वाक्य है। तो पहले हमें क्या करना, वाक्य में जो कर्ता है उसे पहले हमको पहचानना है। कर्ता क्या है इस वाक्य में, लड़की, लड़की कर्ता है। तो हमें क्या करना, कर्ता के साथ के द्वारा, द्वारा या से जैसे परसर्ग को जोड़ना है। तो लड़की के साथ हम क्या कर रहे हैं, से परसर्ग को जोड़ रहे हैं, लड़की से, लड़की से। इसके बाद क्या करना, उस वाक्य में जो क्रिया है उस क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदलना। बैठी क्रिया के सामान्य भूतकाल रूप बैठा, बैठी, बैठे जैसा होता है। तो यहाँ पे हम बैठा, बैठा करके सामान्य भूतकाल का रूप का प्रयोग यहाँ पे किए हैं। और आखिर क्या है, उस क्रिया में, उस वाक्य में, कर्तृवाच्य के वाक्य में
जो क्रिया है उस क्रिया को जब हम भाववाच्य में बदलते हैं तो क्या करना है, पुंलिंग, एकवचन और अन्य पुरुष में बदलना है। तो यहाँ पे देखिए, बैठा जाता है, बैठा जाता है। तो क्रिया किस लिंग में है यहाँ पे, बैठा जाता है, बैठा जाता है पुंलिंग में है। अगर स्त्रीलिंग में हो तो बैठी जाती है आना चाहिए, लड़की स्त्रीलिंग है, ठीक है। अगर क्रिया भी स्त्रीलिंग में आना है ऐसा अगर नियम होते तो यहाँ पे बैठी जाती है आना चाहिए, लेकिन बैठी जाती है नहीं आया, क्या आया, बैठा जाता है आया है। क्यों, नियम क्या है, भाववाच्य में क्रिया पुंलिंग में होती है और फिर क्या है, एक वचन में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लड़की की जगह लड़कियां होने पर भी, लड़की की जगह लड़कियां होने पर भी क्रिया बैठा जाता है ही आएगा, बैठे जाते हैं नहीं आएगा। लड़कियां बहुवचन है तो यहाँ पे क्रिया बैठी जाती हैं ऐसा आना चाहिए करके आप सवाल उठा सकते हैं। लेकिन नियम क्या है, भाववाच्य के वाक्य में क्रिया हमेशा पुंलिंग एक वचन में ही रहती है। तो यहाँ पे बैठा जाता है एक वचन है, पुंलिंग एक वचन। अगर स्त्रीलिंग एक वचन हो तो बैठी जाती है, पुंलिंग बहुवचन है तो बैठे जाते हैं, स्त्रीलिंग बहुवचन है तो बैठी जाती हैं, ऐसा आना चाहिए। लेकिन नियम क्या है, हमेशा भाववाच्य के वाक्य में क्रिया पुंलिंग एक वचन में रहती है। और तीसरा क्या है उसी नियम के, और क्या है, अन्य पुरुष में रहना चाहिए, क्रिया पुंलिंग एक वचन अन्य पुरुष में रहना चाहिए भाववाच्य के वाक्य में। तो यहाँ पे बैठा जाता है किस पुरुष में है, बैठा जाता हूं है तो वह प्रथम पुरुष, बैठे जाते हो है तो वह द्वितीय पुरुष, बैठा जाता है तो यह अन्य पुरुष, मतलब थर्ड पर्सन। वह, यह, ये, वे जैसे सर्वनाम सर्वनाम जब वाक्य में आते हैं तब जो है अंत में इस तरह के क्रिया का प्रयोग होता है। और वह, यह, ये, वे जो है अन्य पुरुष के सर्वनाम है, ठीक है। तो वह की जगह लड़की को हम रख दिए हैं तो ये अन्य पुरुष है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, अन्य पुरुष में क्रिया कैसे रहता है, बैठा जाता है ऐसा रहता है, ठीक है। अगर प्रथम पुरुष में इस क्रिया को हमें बदलना है तो बैठा जाता हूँ, ठीक है, बैठे, बैठी जाते हो, बैठे जाते हो, बैठी जाती हूँ, ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन नियम क्या है, पुंलिंग एक वचन और अन्य पुरुष में क्रिया रहता है भाववाच्य के वाक्य में। और एक उदाहरण हम देखेंगे। अमन तेज भागा, अमन तेज भागा। तो इस वाक्य को, ये कर्तृवाच्य में है, इसको हमें भाववाच्य में बदलना है। पहले क्या करना है, कर्ता अमन, कर्ता क्या है, अमन है। सो कर्ता के साथ हम क्या कर रहे हैं, कर्ता के साथ हम जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं कर्ता के साथ, के द्वारा, द्वारा या से, इन तीनों में से कोई भी एक परसर को जोड़ना है। तो यहाँ पे हम अमन कर्ता के साथ से परसर को जोड़ रहे हैं। सो अमन प्लस से, अमन से। इसके बाद वाक्य में जो कर्म है उसे देखना है, क्या कर्म है वाक्य में, कर्म नहीं है तो छोड़ दीजिए। फिर इसके बाद क्रिया, क्रिया को क्या करना है, क्रिया को हमें पहले सामान्य भूतकाल के रूप में बदलना है। सो तेज भागा, यहाँ पे तेज जो है विशेषण है तो इसे छोड़ दीजिए, भागा, भागा जो है क्रिया है तो इसके सामान्य भूतकाल के रूप भागा, भागी, भागे ऐसा होते हैं। तो हम यहाँ पे भागा, भागा
ऐसा इसका रूप, क्रिया रूप को ले रहे हैं। इसके बाद उसके साथ जाना क्रिया के रूप को जोड़ना है, जाना क्रिया के रूप को जोड़ना है। तो जाना क्रिया सामान्य भूतकाल में कैसे बदलता है? जाना जो है गया, जाना जो है गया, ऐसा बदलता है। तो भागा गया क्रिया का रूप देखिए, सामान्य भूतकाल के क्रिया रूप। भागा जो है यहाँ पे भागा गया, भागा के साथ जाना क्रिया के रूप गया को जोड़े हैं। अब हम देखिए क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष को देखिए। भागा गया जो है एक वचन है और पुंलिंग है, और ऐसे ही अन्य पुरुष में है भागा गया। तो यहाँ पे भागी गई ऐसा रहते तो स्त्रीलिंग होता, लेकिन नियम के अनुसार भाववाची में क्रिया हमेशा पुंलिंग, एकवचन और अन्य पुरुष में रहता है, ऐसा नियम है। तो भागा गया पुंलिंग एकवचन है, भागी गई स्त्रीलिंग एकवचन है, भागे गए पुंलिंग बहुवचन है, भागी गई जो है स्त्रीलिंग बहुवचन है। ठीक है, तो इस प्रकार कर्तृवाच्य से भाववाच्य में हमको बदलना है। और आगे देखिए, तो ये तीसरा है। तीसरा क्या है? कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में कैसे बदलना, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में कैसे बदलना, ये देखिए एक बार। तो कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलते समय पहला नियम क्या है? कर्ता के साथ लगे परसर्ग से के द्वारा हटा दिए जाते हैं। तो इसके पहले हम जो नियम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलते समय बताए थे, वे सब नियम जो है यहाँ पे उल्टे उल्टे अर्थ में लागू होते हैं, मतलब उसके विरुद्ध यहाँ पे लागू होते हैं। जैसा कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलते समय हम क्या किए? पहले दिए गए वाक्य में जो करता है उसके साथ से के द्वारा द्वारा जैसे प्रत्यय को या परसर्ग को जोड़ दिए थे। तो यहाँ पे क्या करना है? कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलते समय कर्ता के साथ जो परसर्ग है, के द्वारा द्वारा से जैसे परसर्ग है, उसे हमको क्या करना है? हटा देना चाहिए या निकाल देना चाहिए। ठीक है, ये पहला नियम। दूसरा नियम क्या है? वहां पे हम क्या किए? वहां पे क्रिया को क्रिया के मूल रूप को या क्रिया के मुख्य रूप को सामान्य भूतकाल के रूप में बदले थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना? सामान्य भूतकाल क्रिया को मुख्य क्रिया बनाया जाता है, तो उसका उल्टा करना है। तो वहां पे मुख्य क्रिया को, क्रिया के मुख्य रूप को सामान्य भूतकाल के रूप में बदले थे। अब हमको क्या करना है? सामान्य भूतकाल की क्रिया को क्या करना? मुख्य क्रिया के रूप में बदलना है। ठीक है, तो ये दूसरा नियम है। और तीसरा नियम क्या है? वहां पे क्या किए हम? कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलते समय सामान्य भूतकाल के क्रिया रूप जो है उसके साथ जा क्रिया के रूप को जोड़ दिए हम। ठीक है, तो यहाँ पे जा क्रिया के रूप को क्या करें? यहाँ पे कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलते समय सामान्य भूतकाल के क्रिया रूप को मुख्य क्रिया रूप में बदल दिए, और उसके बाद जा, जाना जैसे जो सहायक क्रियाएं हैं या रंजक क्रियाएं हैं उसके साथ उसको हम क्या करते हैं? हटा देते हैं। तो जा क्रिया के रूप या जाना क्रिया के रूप को यहाँ पे हम हटा देते हैं। ये जा या जाना जैसे क्रियाओं को हिंदी व्याकरण में रंजक क्रिया या सहायक क्रिया करके कहते हैं। ठीक है, इसको हटा देना चाहिए। ठीक है, ये तीनों नियम देखिए, तीनों नियम के ऊपर ध्यान दीजिए। जो नियम हम इसके पहले कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलते समय बताए थे, वे सब नियम जो है कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलते समय उल्टे लागू होते हैं, विरुद्ध लागू होते हैं या व्यतिरेक दिशा में लागू होते हैं। जैसा कि उदाहरण के लिए एक वाक्य को देखिए। क्या है एक वाक्य? पुलिस के द्वारा चोर पकड़ा जाता है। इस वाक्य को देखिए, तो कर्ता के साथ के द्वारा, इस वाक्य में पुलिस जो है कर्ता है, कर्ता के साथ के द्वारा परसर्ग है। ठीक है, हमको क्या करना है? यह वाक्य जो है कर्मवाच्य में है,
इस वाक्य को कर्तृवाच्य में बदल रहे हैं। सो कर्मवाच्य के वाक्य में कर्ता के साथ के द्वारा परसर्ग है ना, तो हमें पहले क्या करना, इस के द्वारा परसर्ग को निकाल देना चाहिए। के द्वारा परसर्ग को निकाल देना चाहिए। तो देखिए इस वाक्य में पुलिस के बाद क्या के द्वारा परसर्ग है? नहीं है, नहीं है। देखिए पुलिस के बाद के द्वारा परसर्ग नहीं है। और इसके बाद देखिए चोर, चोर, चोर क्या है इस वाक्य में? कर्म है। वाक्य में चोर जो है कर्म है। और यहाँ पे देखिए कर्म के साथ हम को प्रत्यय जोड़ दिए हैं, कर्म के साथ को प्रत्यय को जोड़े हैं। ठीक है, तो ये नियम भी आप एक बार याद कर लीजिए। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलते समय कर्म के साथ, ठीक है, कर्म के साथ को प्रत्यय, को प्रत्यय, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलते समय कर्म के साथ को प्रत्यय रहते हैं तो उसे क्या करना, निकाल देना चाहिए। कर्म के साथ को जैसे परसर्ग, कोई परसर्ग रहते तो उसे निकाल देना चाहिए। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वहां पे जो निकाल दिए हैं ना उसे हम यहाँ पे जोड़ना चाहिए। तो इस वाक्य में चोर के साथ को प्रत्यय को जोड़ रहे हैं। और इसके बाद देखिए क्रिया को, क्रिया क्या है? क्रिया यहाँ पर, क्रिया जो है, क्रिया के मुख्य रूप को लीजिए। यहाँ पे पकड़ा, पकड़ा जो है सामान्य भूतकाल क्रिया रूप है। इस सामान्य भूतकाल क्रिया पकड़ा का मूल रूप क्या है? पकड़, पकड़ को लीजिए। ठीक है, उसके साथ क्या करना, इसके पहले क्या किए थे, उसके साथ जाना या जा क्रिया के रूप को जोड़ दिए थे। यहाँ पे हमको क्या करना है, उसे निकाल देना चाहिए या हटा देना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, जाता, जाता को यहाँ पे हटा दे रहे हैं। तो पकड़, पकड़ क्या हो रहा है यहाँ पे, पकड़ती, पकड़ती है, ऐसा हो गया। ठीक है, तो नियम पूरे तीनों नियम यहाँ पर लागू हुए हैं। नियम के अनुसार हम यहाँ पे इस वाक्य को बदले हैं। और एक उदाहरण देखिए, और एक उदाहरण देखिए, बंदर द्वारा फल खाए गए, बंदर द्वारा फल खाए गए। तो यहाँ पे देखिए वाक्य में कर्ता क्या है, बंदर, कर्ता के साथ द्वारा जैसे परसर्ग है। तो हम क्या करना, हमको क्या करना है, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलते समय कर्ता के साथ जो द्वारा से के द्वारा जैसे परसर्ग रहते थे उसको हमको क्या करना है, हटा देना चाहिए। सो द्वारा को हटाकर बंदर को हम यहाँ पे ले रहे हैं। और फिर देखिए यहाँ पे क्रिया के मूल रूप या मुख्य क्रिया का रूप क्या है, तो यहाँ पे सामान्य भूतकाल क्रिया रूप है। फल खाए गए जो है, खाए गए सामान्य भूतकाल की क्रिया रूप है। इसमें इस क्रिया के मूल रूप या मुख्य रूप क्या है, खा, खा, हम खा को यहाँ पे ले रहे हैं। और जा क्रिया के रूप जो है, जा क्रिया के रूप जिसको हम सामान्य भूतकाल की क्रिया के रूप के साथ जोड़ते थे उसका उल्टा क्या करना है, यहाँ पे जा क्रिया के रूप को भी हटा देना चाहिए। तो गए, गए जो है उसे हम हटा रहे हैं। द्वारा को हटा दिए, गए को हटा दिए। अब क्या बचा, बंदर फल खाए, बंदर फल खाए, ये है ना। लेकिन यहाँ पे वाक्य किस काल में है, सामान्य भूतकाल में है। सामान्य भूतकाल में कर्ता के साथ क्या आना चाहिए, नियम के अनुसार, नियम के अनुसार सामान्य भूतकाल में कर्ता के साथ ने प्रत्यय आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कर्ता के साथ ने प्रत्यय आया है कि नहीं, आया है। बंदर ने फल खाए, बंदर ने फल खाए। तो इस प्रकार कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलना है, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलना है। इसमें अगर आपको कोई शक या संदेह है तो आप पूछ सकते हैं। क्या कोई शक या संदेह है इसमें? ठीक है, और एक उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि देखिए, माली से पौधों में पानी दिया जा रहा है। देखिए लंबा सा वाक्य है, माली से पौधों में पानी दिया जा रहा है। तो हमको क्या करना, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलते समय पहले कर्ता को पहचानना है दिए गए वाक्य में। तो दिए गए वाक्य में कर्ता क्या है, माली। तो कर्ता के साथ क्या है वाक्य में, से परसर्ग है। नियम के अनुसार हमको क्या करना, कर्ता के साथ जो
परसर्ग है उसे हटा देना। सो से प्रत्यय को हम हटा रहे हैं, हटा के माली से क्या हो गया, माली हो गया। और इसके बाद पौधों में जैसे के वैसे यहाँ पे हम लाए हैं। और पानी दिया जा रहा है, पानी को भी जैसे के वैसे यहाँ पे हम लाए। अब क्रिया को देखिए, दिया जा रहा है ये क्रिया है। तो इस क्रिया में हमको क्या करना, सामान्य भूतकाल के रूप, यहाँ रूप में क्रिया है ना, इस क्रिया के मुख्य रूप या मूल रूप क्या है, दे। क्रिया के मुख्य रूप या मूल रूप क्या है, दे, दी होते हैं। अगर पुंलिंग है तो दे, एक वचन है तो पुंलिंग एक वचन, पुंलिंग बहुवचन है तो दे, स्त्रीलिंग एक वचन है तो दी, स्त्रीलिंग बहुवचन है तो दी। ठीक है, तो यहाँ पे दिया जा रहा है क्रिया के मुख्य क्रिया है दे, सो हम दे को लिए हैं। और जा क्रिया के रूप जाता, जाया, गया ऐसा रहता है ना, उसे हटा देना चाहिए। तो जा को जा रहा है में हम जा को निकाल रहे हैं, जा को हटा रहे हैं। फिर रहा है को वैसे के वैसे यहाँ पे हम लाए हैं। तो अब माली से पौधों में पानी दिया जा रहा है, यह कर्मवाच्य का वाक्य है। इसको जब हम कर्तृवाच्य में बदलते हैं तो माली पौधों में पानी दे रहा है, ऐसा बदल गया। ठीक है, तो इस प्रकार हमको एक वाच्य से दूसरे वाच्य में बदलना है। आप जरूर इस प्रकार वाच्य बदलने का अभ्यास करते तो आपको ये बहुत सरल और आसान होगी। ठीक है, बाकी जो है हम